तालाब में तब्दील हुई कॉलोनी, स्थानीय लोगों में विधायक के खिलाफ आक्रोश। आज हमारी टीम रुड़की से सटी ग्रीन पार्क कॉलोनी पहुंची, जहां पर कॉलोनी पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि पिछले लंबे अरसे से रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में जलभराव की बड़ी समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। अक्सर बरसात के दिनों में सड़कों पर बना जलभराव मकानों तक घुस जाता है और बड़ा नुकसान करता है। लोगों की समस्या का संज्ञान में लेते हमारी टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से इस समस्या के बारे में जानकारी ली। पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं, बाद में सुनाते हैं यहाँ के लोगों की दर्द भरी आपबीती। आपको बता दें कि रुड़की के रामपुर चुंगी स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी के मुख्य मार्ग से लेकर गलियों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। पानी की निकासी न होने के कारण हल्की ही बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इस बड़ी समस्या से कई मर्तबा संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। लोगों का कहना है कि अक्सर बरसात के दिनों में सड़कों पर भरा पानी घरों में घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है। वहीं पानी के जरिए जहरीले जानवर भी घर में घुस आते हैं। ग्रीन पार्क कॉलोनी है। यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति इतनी खस्ता हाल है, इतना बुरा हाल है। देखो पानी दिखाओ कैमरामैन को, कितना बुरा हाल होया पड़ा। पानी इनका पानी कम से कम सर्दी वो सुखो और मच्छर हो जाए, सड़ को पानी गंदा हो रहा है। 1 इंच भी पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है इसकी। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे पानी का, इतना बुरा हाल है। घर के जो पानी है ना हमारा वो निकलना, वो भी निकल रहा। बरसात का तो कहाँ पानी निकलेगा यहाँ पे? जो घर का जो रोज के मर्रा का पानी वो भी निकल पा रहा है यहाँ से, उसे भी हम इसी में बुरा हाल हो रहा है हमारा। क्षेत्रीय विधायक को इसकी सूचना दी आपने? सूचना सबको जा रही है, कोई नहीं कुछ कर रहा है यहाँ पे। सूचना ले रहे हैं यहाँ के क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या डूब मर रहे, कैसे मर रहे, गिर रहे, मर रहे, कोई पता नहीं यहाँ का। यहाँ का तो जब वोटिंग का नंबर आ जाए, जब तो ये नाले बनोगा जी, ये फलाना भी बनोगा, या फिर आपको कोई देखते कोई जी रहा है मर रहा। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ का। देखो क्या बुरा हाल हो यहाँ पे। 2022 का चुनाव आ रहा है, विधायक क्षेत्रीय विधायक आएंगे, उसके अलावा और भी जनप्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने के लिए, तो किस तरीके से विरोध किया जाएगा उनका विरोध जबरदस्ती भगाओगे ना, ये क्या हो रहा है। लेकिन ये क्या को चला जाता, तसल्ली दे को चला जाता, फायदा कुछ नहीं होता। ये भोली भाली जनता कुछ भी कहा था मान दे, हाँ भाई ठीक हो, तू सही कह रहा, हम फिर हमने वोट देते और फिर भी हाल हमारा। अब दिखोगे जब तक के 5 साल हो गए, अगर कोई नज़र आ रहा हो, यहाँ से कोई भी नज़र आता देखने के लिए विरोध किया जाएगा। अब की बार पूरा विरोध किया जाएगा। पहले रास्ते का इंतजाम हो, नाली का इंतजाम हो, नाली का नहीं इसी निकासी करने का इंतजाम हो। मकान हमारे क्या हो, इतने नीचे बनाए थे, वो नीचे जा लिए। अब दोबारा उनको लागत लगा को फिर नीचे उठाओ, पानी ऊपर होता जा रहा है हमारे, हम नीचे धंसते जा रहे हैं पानी के। परेशानी यहाँ पर हो रही है। कामरान अली मेरा नाम है, ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहता हूँ पिछले 5-6 साल से। जैसे ही बरसात शुरू होती है हमें तो घुटनों तक पानी में चलना पड़ता है। विधायक जी से भी कई बार इस बारे में बात हुई, आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। बहुत देख लो आपके सामने है, बच्चे भी कैसे निकल रहे हैं, कैसे नहीं। बीमारियाँ यहाँ मच्छर से इधर उधर इतने जान, रोज़ तो हम यहाँ सांप मारते हैं, घरों में सांप घुस जाते हैं यहाँ पे। क्या कहना है? विधायक जी से हमारी मुलाकात कई बार हुई, बस आज उनकी तरफ से यही भरोसा दिलाया जाता है कि जल्दी हो जाएगा, ये रोड निकलेगा, उसके बाद नाला हो जाएगा। नाला भी ये है, लेकिन आगे लोगों ने बंद कर दिया। नाला बराबर से गया हुआ है, अगर नाले की निकासी हो जाए तो कुछ सहूलत हो जाए, लेकिन सब विधायक जी के और उन लोगों के खेत हैं। तो 2022 चुनाव है, तो क्या उन विधायकों को हाँ, उन्हें इसके विरोध का सामना करना पड़ेगा इस बार। और ये सबसे पहली समस्या, हमारी समस्या पहले समाधान होगा, उसके बाद इलेक्शन के बारे में बात होगी कुछ भी। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। कहाँ आपका मकान है और कितनी परेशानी होती है? जी, मेरा मकान ग्रीन पार्क कॉलोनी में है और ये रामपुर एरिया में आता है। अभी फ़िलहाल हमारा गली नंबर 18 में है और फ़िलहाल अभी जैसे कि बरसात चल रही है, अभी उसमें पानी की समस्या हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही है। और करीब ये 10-12 साल से हो गए जब से हम आए हुए हैं यहाँ पे, जब से ये समस्या हमारी चल रही है। और अब ये दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है हमारे लिए कि मतलब कि हमें घरों से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है।
अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें पहले किसी दूसरे व्यक्ति को रोकना पड़ता है, उसके साथ बाइक पे या उसके साथ वाहन पे किसी तरह से निकलना पड़ रहा है। और जो हमारे विधायक साहब हैं फुरकान जी, उनका भी इस समस्या की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं है। हर बार वो आते हैं हमारी कॉलोनी में, जब वोट मांगने के लिए आते हैं उसके बाद वो इधर आके भी भटकते नहीं दोबारा। जैसा कि आपको पता है रामपुर उन्हीं का ही इलाका है एक तरीके से, लेकिन वो अपने घर की तरफ भी अपने ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मतलब कि और बाकी जगह कहाँ क्या कर पाएंगे, ये समस्या है हमारी। तो और ये समस्या पानी सड़ जाता है तो उसमें बदबू फैल जाती है, तो बहुत ज़्यादा बदबू होती है उसमें, और बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा है। बदबू से भी हटके बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा है, जैसे कि आज की डेट में महामारी इतनी फैल रही है, उसमें हमारे डेंगू का, मलेरिया का, उनका भी खतरा है। और बच्चों को जैसे कि अभी तीसरी लहर की पता चल रही है हमें, क्यों बच्चों पे आ रही है, उसमें ये चीज़ जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि मतलब कि ये कौन सा वायरस है, मतलब कि उस चीज़ के लिए भी ये समस्या है। अब जैसे कि हमें पता है अभी इतनी समस्या के बावजूद भी, और ऊपर से बारिश की दिक्कत, तो ये और ज़्यादा मतलब वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें इसके लिए। नहीं, देखिए जो लोगों की जो मेन समस्या है वो जल भराव को लेकर है। जो ये ग्रीन पार्क कॉलोनी है, तो कहीं पे भी पानी का एक प्रॉपर निकासी नहीं है एंड ना प्रॉपर रोड बना है। तो उसके रिगार्डिंग एक तो पीडब्ल्यूडी से बात की जाएगी। बेस्ट थिंग ये है कि पानी का डिस्पोजल यहाँ पे इजीली नदी की ओर हो सकता है, अगर उसके लिए कम से कम 500-700 मीटर एक नाली बना दी जाए। और दूसरा, जो रोड में जो गड्ढे बने हैं उनको भी प्राथमिक स्तर पर जो इमीडिएटली किया जाना है, ताकि उसमें कुछ भराव इत्यादि कर दें, बोल्डर इत्यादि का। नहीं, देखिए कुछ जो इलीगल रूप से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो बिना अप्रूव्ड जो कॉलोनी वगैरह डेवलप की जा रही है, क्योंकि पानी निकासी के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो लोगों के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। तो जब तक परमानेंट रूप से एक नाली का निर्माण नहीं होता है तो तब तक पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी से वार्ता करके इमीडिएटली इसको कुछ रोड को ठीक करवाया जाएगा, कुछ भरान इत्यादि करवा के, और दूसरा पानी का एक प्रॉपर निकासी करवाई जाएगी। नहीं, देखिए कुछ तो लोगों के द्वारा यहाँ रोड को ठीक भी किया गया है, बट कुछ और भरान की जो डिमांड है लोगों की, तो उसमें बात की जाएगी, पीडब्ल्यूडी से भी बात की जाएगी और नगर निगम से भी बात की जाएगी, ताकि कम से कम लोगों को कोई परेशानी ना हो। मेरा नाम इसरार अहमद है और मैं ग्रीन पार्क कॉलोनी का निवासी हूँ। यहाँ पर हल्की सी बारिश में जल भराव की इतनी समस्या हो जाती है कि बिल्कुल चलना भी मुहाल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन आज तक जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी यहाँ पर नहीं आकर देखता। ये है लगभग यहाँ की, यहाँ तो बहुत बड़ी आबादी है, ये कई हज़ार घर हैं यहाँ पर, लेकिन विधायक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हो जाएगा काम, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता काम। यहाँ पर कई सालों से बहुत परेशान है यहाँ की पब्लिक। जो मेन रोड है, दोन स्कूल रोड, जो रामपुर चुंगी से शुरू होता है और आगे तक जाता है, इस रोड पर कई स्कूल पढ़ते हैं, करीब 3 स्कूल है और करीब 3,500 बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों का भविष्य भी इस पानी की वजह से बिल्कुल बेकार हो रहा है। बिल्कुल लापरवाही है, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं, क्योंकि जब वोट मांगने तो आ जाते हैं, उसके बाद झांकते नहीं हैं क्षेत्रीय विधायक। ये उन्हीं की कमी है। क्या मुंह देखना पड़ेगा यहाँ पर? बहिष्कार किया जाएगा अब की बार, चुनाव बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, चुनाव बहिष्कार किया जाएगा अब की बार।